नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही कमाल की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं हमेशा से ब्रेथ की बात करता हूँ कि अपनी सांसों के प्रेम में पढ़ना चाहिए, खुद के प्रेम में पढ़ना चाहिए। तो ये आज जो मुझे समझ में आ रहा है ना, उसके लिए मैं आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल दूंगा ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये एग्ज़ाम्पल एक पतंग का है। जैसे हम उत्तरायण के अंदर हम शायद सब लोगों ने, मैं मानता हूँ कि सब लोगों ने पतंग तो उड़ाई होगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो जब शुरुआत करते हैं तो एक टाइम होता है कि पहले पतंग ऐसे ऐसे हम ट्राई करते हैं, वो नीचे आ जाती है, ट्राई करते हैं, नीचे आ जाती है। फिर एक बार वो हवा में चली जाती है। बार बार ट्राई करने से एक बार ऊपर की हवा उसको लग जाती है। तो वो जब भी लग जाती है ना, उसके बाद कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसके बाद वो वहाँ पे ही रहती है और हम उसका आनंद लेते हैं, मज़ा आता है पतंग उड़ाने का। कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि एक बार ऊपर की हवा लग गई, और पहले ऊपर जाने में थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ती है उसको उड़ाने के लिए। लेकिन जब एक बार वो हवा पकड़ लेती है, आकाश में चली जाती है, फिर वो उड़ती रहती है, अब हमको बहुत मज़ा आता है। और क्या होता है दोस्तों, पता है कि दिन में 10 बार हवा होती है, मतलब नेचुरली हवा ज़्यादा होती है, तो पतंग उड़ाना बहुत आसान होता है। हम हमारे यहाँ पे एक उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि यार आज पवन नहीं है, तो फिर भी उस टाइम पे भी एक या दो पतंग तो आसमान में होती ही है। आप देखना कि हवा नहीं होती, फिर भी एक दो पतंग तो ऊपर उड़ रही होती है। तो उनमें क्या होता है कि उन लोगों ने शायद ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद वो ऊपर चले गई उनकी पतंग, या फिर ऐसा भी होता है कि जब पवन था तब उन्होंने पतंग उड़ा ली तो वो ऊपर ही चली गई। तो फिर जब नई हवा होती है तब भी उसको असर नहीं होता, ऊपर की हवा के साथ वो उड़ती रहती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि दिन में 10 बार हम वो टाइप के जोन में होते हैं कि जब हम अपनी सांसों के प्रेम में और ज़्यादा गहरे जा सकते हैं। उस टाइम पे हमें भगवान से सपोर्ट मिलता है, उस टाइम पे हवा चल रही होती है। तो अगर उस टाइम पे हमने मेहनत की और उस टाइम पे हमने ब्रेथ के ऊपर काम किया, तो हमारी ब्रेथ के साथ दोस्ती गहरी होती जाएगी। और वो एक बार पतंग हवा में चली गई ना, तो फिर वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं दोस्तों मेरे 2 से 3 फ्रेंड से मेरी हमेशा से बात होती है। और मेरे बॉस एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मुझे आपसे 1 to 1 करना है। मतलब आप जो भी बता रहे हो, आप जो भी हम बात कर रहे हो, वो हमको पर्सनली आप मेरे को लगातार 3 या 4 दिन जो भी आपको सही लगे वो करना है। उन्होंने मेरे को बोला कि हम इसको दोपहर में कर सकते हैं। मैंने बोला कि नहीं, उस टाइम पे मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं थी, लेकिन उनको मैंने क्लियर उस टाइम पे बोला था कि नहीं, हमको शाम को ये चीज़ नहीं करनी है, दोपहर को नहीं करनी है, सुबह ही करनी है। अभी मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं सुबह क्यों बोल रहा था, क्योंकि सुबह हवा चल रही होती है, हमारा माइंड उस टाइप से सोच रहा होता है, और उस टाइम पे मेरे हिसाब से ब्रेथ के प्रेम में पढ़ना आसान है। तो फिर हमने सुबह ही किया और सुबह उनको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले। तो मेरा यही पॉइंट है कि सुबह आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जिसके भी आप मेरे हिसाब से सुबह का टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आप देखना कि जो सुबह का टाइम होता है ना, वो दोपहर को नहीं होता है, और दोपहर का जो टाइम होता है वो शाम को नहीं था। मतलब हर एक टाइम कुदरत की हवा अलग बहती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मुझे मेरी ब्रेथ के प्रेम में पढ़ना है तो मुझे सुबह सुबह ही उसके ऊपर काम कर लेना पड़ेगा। सुबह सुबह मैंने काम किया ना, तो मेरी पतंग उड़ने लगेगी। फिर दिन में कभी कभी पवन नहीं होगा ना, तब भी मैं वो मोमेंटम क्रिएट कर पाऊँगा, अगर मेरे को ये समझ में आ गया है तो। और उस टाइम पे क्या होता है, जब मोमेंटम बना होता है, और कभी कभी तो क्या होता है कि हमारी पतंग सुबह आकाश पे इतनी ऊपर चलेगी कि पूरा दिन फिर हम ऊपर ही रहते हैं, ऐसा होता है, वापस हम नीचे भी आएंगे। ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों, देखो ये सब आप ब्रेथ के प्रेम में पढ़ रहे हो, इसकी वैसे देखने जाओ तो कमर्शियली कोई वैल्यू नहीं है।
आप ऐसे देखने जाओ तो। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ खुद के प्रेम में पड़ना है, थोड़ा यहाँ पे पागल जैसा बनना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा हम अलग तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे, वो मोमेंटम बनेगा। एक लेवल से ऊपर हमारा हवा में हमारी पतंग चली जाएगी ना, उस टाइम पे अगर हमारा कुछ भी करने का तरीका भी अलग है ना, तो लोग हमें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। मतलब क्योंकि हम एक सोसाइटी में जी रहे हैं, तो हमको वो तालमेल भी बहुत बार बिठाना होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि आपको ब्रेथ के ऊपर, आपकी ब्रेथ के ऊपर काम करना है। तो जब आपका माइंड सेट अच्छा है, जब कुदरत की हवा आपके सपोर्ट में बह रही है, हमारे सपोर्ट में बह रही है, तो उस टाइम पे हमें मेहनत करनी चाहिए। उस टाइम पे हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, उस टाइम पे हम थोड़ा एफर्ट डाल लेंगे, तो वो इजीली हमारे लिए हो जाएगा। और एक बार ऊपर उड़ने का मज़ा आ जाएगा ना, फिर हम बार बार उसको करेंगे, फिर बार बार उसको करने में मज़ा आएगा। और देखो दोस्तों, वापस मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि हम जिस लेवल का एफर्ट करते हैं ना, उसी लेवल का रिज़ल्ट मिलता है। हमको पता है कि नहीं, हमको लगता है कि हमने यार बहुत एफर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे को रिज़ल्ट जितना मैंने चाहा था उतना नहीं मिला। तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत सी चीज़ें उसके अंदर मैटर करती है कि हवा चल रही है और मैंने पतंग उड़ाने का ट्राई किया था, और या बिना हवा में मैंने पतंग उड़ाने का ट्राई किया था। तो सबसे पहले तो वो मोमेंट को पकड़ना है। मतलब कौन से टाइम पे आप बहुत ज़्यादा शांत होते हो, या कौन से टाइम पे आपको अपनी ब्रेथ के ऊपर काम करने का टाइम सबसे सही लग रहा है, वो आपको अंदर से पता चल जाएगा। मेरे लिए वो सुबह का है, तो मैं सुबह सबको रिकमेंड करता हूँ कि सुबह का टाइम। और वैसे भी आप देखो तो सबसे अच्छा टाइम सुबह का ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है, एक वातावरण के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया एनर्जी फ्लो कर रही है। और उस टाइम पे अगर हम अपनी ब्रेथ के प्रेम में पड़ गए, क्योंकि देखो दोस्तों, ब्रेथ के प्रेम में पड़ना मतलब खुद के प्रेम में पड़ना। और हम अभी, आप सबसे बड़ा मैजिक क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा मैजिक वही आप देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ। क्यों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कोई जिंदा है, वही है जो जो सब कुछ वही कर रहा है, आप समझो। लेकिन ब्रेथ जो होती है हमारी, उसके साथ हम जब रहने लगते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो रह रहा है ना, उसके हम ज़्यादा करीब रह रहे हैं, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो मेहनत, मैं बोलूँगा मेहनत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार आपको पतंग हमारे ऊपर उड़ गई और वो मज़ा आया, तो हम बार बार ये चीज़ करने के लिए बार बार करेंगे। भले ही हमको लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मसल डेवलप होता जाएगा अवेयरनेस वाला, आप बार बार अपनी ब्रेथ के ऊपर आओगे, बार बार आपको। और देखो दोस्तों, ब्रेथ के ऊपर रहने से आपको लगता है कि हम जैसे ही जो रूटीन लाइफ जी रहे वो डिस्टर्ब होती है। ये शुरुआत में लगता है, ऐसा होता नहीं है। आप जैसे जैसे ऐसा करता जाओगे, बाकी के सारे काम भी होते रहेंगे, आपका ये काम भी होता रहेगा। और मैं आपको एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ, कुछ भी डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। शुरुआत में होगा थोड़ा बहुत, तो मतलब दिक्कतें होगी, क्योंकि माइंड सेट आपका चेंज हो रहा है, आप अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो। तो बहुत सी चीज़ें आपके आसपास के लोगों को लगेगा कि ये कुछ बदल गया है, ये कुछ इसके साथ कुछ पहले जैसे आप नहीं रहते हो। तो वो लोग शायद पहले आपको एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन बार बार आपने ट्राई करके आपकी पतंग ऊपर उड़ गई ना, फिर वो भी मान लेंगे नहीं ठीक है, ये ऐसे ही जीता है। और ये इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज़ बतानी पड़ रही है, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती है कहीं ना कहीं हमारे माइंड के ऊपर, और वो हमें फिर उस तरीके से रिएक्ट करवा देता है। तो हम जो सोचते हैं उसके ऊपर भरोसा ना करके, हम दूसरे जैसा चाह रहे हैं वैसा हम बनने का ट्राई कर लेते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि थोड़ा पागल बनना है, ब्रेथ के ऊपर वापस बार बार आना है, और जब बढ़िया से पवन चल रहा है, बढ़िया से हवा चल रही है, तभी उसको उड़ा देना है। और फिर ये बार बार आप
एक बार ऊपर उड़ने का मज़ा आएगा ना, फिर ये हमसे छूटने वाला है। ये वन वे है दोस्तों, इसके प्रेम में एक बार पड़ गए वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। चलो आज 3 से 4 ब्रेथ हम कॉन्शियसली एक साथ ले लेते हैं। नमस्कार।